बहुत धन्यवाद। तारीख है 1 मार्च 2023, समय हो गया 06:57 AM। मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है। Since the since from last 3 to 400 years, why the Chinese army wants to fight with India? The Buddhism. What is the Naxalism? Actually, Jal Jangal Jameen. What is the quote? I will explain you. This is completely focused on a tree, and that tree is in Bodh Gaya. Uh, No, no, it's a people tree. That is a people republic, right? Now China wants to take that tree, and he wants to take it to the China. That tree was very much famous for Buddhist because Nirvan was received by Buddha below that tree, and since after the 1962 they wants to reach to that place in Bihar. That's why the Chinese army, Chinese Liberation Army and Pakistan Liberation Army, and some of the person from the Balochistan Liberation Army was in mood to rule that tree, and they want to take it to the China. Even in India, the leaf of that tree is not allowed to take with you. That tree is in Bihar, Bodh Gaya. And in historical story, in Mahabharata, the Barbarik was a person who punched by one arrow each and every tree, and that arrow is a symbol of of Nitish Kumar's political party. And that is Janata Dal United. That's why I never in mood to purchase Janata Dal United, because that symbol is very big. I don't have any power to buy that party, which even I can buy the party which is carrying a Sudarshan Chakra symbol. But Barbarik's arrow, Khatu Shamji's arrows political party is not in my. Even I'm not up to. I'm not up to that much rich to buy that arrow, which is fired by Barbarik. It's a simple now. China and so many other nation wants that tree. इन हिंदी मैं आपको बताता हूँ कि भारत में पिछले 400 सालों से 300-400 सालों से क्या वजह है कि चीन भारत से युद्ध चाहता है। इसके पीछे का कारण है बोध गया के अंदर पीपल का वो पेड़, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी सुल्तान और चीन और विश्व के कई देशों के लोग जो है उस ट्री का सौदा करना चाहिए। कुछ भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था। वो उस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करना चाहता था। कहता तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो तू है क्या यार, तू है क्या। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने किचन में काम कर रहा था तो मेरे से इंडियन आर्मी ने पूछा कि आफ्टर भागलपुर इंसिडेंट कि कोई इनपुट है आपके पास। मैं है। तो सब सरप्राइज हो गए कि देश क्या बोलने वाला है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड सारी फीड निकाल ली, ब्रेन मैपिंग सब देख ली, अब तक ये नहीं पता चला। मैंने बता दिया इंडियन आर्मी को, मैं कहा बोध गया सिक्योर कर लो, बात ख़त्म है। कोई नहीं वॉर लड़ पाएगा इंडिया से। आप किसी भी तरह से भारत में पैरा एसएफ महरून बटालियन बनी ही बोध गया के उस पेड़ को सिक्योर करने के लिए थी। ठीक है, मैं बोध गया हूँ, इसी रीज़न से गया था क्योंकि मेरी अपनी सिक्योरिटी चलती है। हमने क्लियरली कह दिया था उस समय भी। चाइना चाह रहा था कि वो किसी बहाने से वहाँ पे कोई बिजनेस
शुरू करके उस पेड़ को लेके जाए। खुद काबा में जो है मरियम नवाज शरीफ जी ने भी, ज़ारा ने भी सौदा किया हुआ है, और वो कह रहे कि वो पेड़ हमें चाहिए। उस यहाँ तक कि उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं दिया जाता है। आप वहाँ से प्रेमिसेस से बाहर उस पेड़ का पत्ता भी नहीं ले आ सकते, क्योंकि वो अकेला ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते आज भी जो है ना, ठीक है, बताया जाता है कि उसमें एक छेद होता ही होता है। वो छेद ऐसा है, ये छेद किया किसने? ये किया था उस महाशक्तिशाली महारथी ने, जिसका नाम बर्बरीक था, खाटू श्याम जी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चुनौती में अपने एक तीर से उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद दिए थे, सारे छेद दिए थे। ठीक है, इसीलिए मैंने बिहार के अंदर और भारत में सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो खरीदी, पर मैंने जनता दल यूनाइटेड नहीं खरीदी, क्योंकि उस जनता दल यूनाइटेड का जो तीर का जो निशान है, मैं तो उठाता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ उसके। क्योंकि वो तीर जो है उस महाशक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड के में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बर्बरीक के द्वारा चलाया गया था वो तीर। और उसी तीर के निशान से बनी पॉलिटिकल पार्टी को खरीदने की औकात भाई मेरी तो नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ भाई। पूरे ब्रह्मांड में भारत के अंदर शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं जिसको कभी नहीं खरीदने की औकात रखता, और ना ही मैं उसके लिए कभी कोई जो है चुनौती देता हूँ ना कुछ। हाँ, युद्ध की बात रहे तो मैं बर्बरीक साहब को चुनौती दे सकता हूँ, युद्ध की खाटू श्याम को चुनौती दे सकता हूँ, पर उस तीर को नहीं। युद्ध तो युद्ध है, पर हाँ ये जरूर है कि जो सच्चाई है, भारत का जो इतिहास है, वो सबको समझना चाहिए। क्या वजह थी कि भगवान बुद्ध जो है उस पेड़ के नीचे जाके बैठे? क्योंकि वही वो पेड़ था। पर उस पेड़ के नीचे जाने के बाद भगवान बुद्ध ने एक कसम खाई, तब उनको बैठने दिया गया कि आप और आपके लोग कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, तब तो जाने देंगे, और लड़ाई झगड़े की बात नहीं करोगे। तब जाके भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो है, ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं थे असल में, वो गौतम ऋषि थे, ठीक है, जो बाद में चल के जो है भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। ये मैं बताता हूँ ना रहस्य क्या है ये। अब बर्बरीक साहब के आगे किसकी हिम्मत है? मैंने तो कहा ना, पूरे ब्रह्मांड में जो है मैं सिर्फ प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं कर सकता, और ना मैं करना चाहता हूँ। बाकी तो जिसमें दम हो युद्ध कर ले मेरे से, चाहे स्वयं खाटू श्याम जी क्यों ना हो। मैंने तो ये तक कह दिया था एक बार कि मैंने कहा मुझे खाटू श्याम मत समझना बर्बरीक। एक आखिरी पत्ते से भी पैर हटाया ना भगवान श्री कृष्ण ने, मैं उसे भी छेद दूंगा। मैं वो आदमी हूँ, मौका लगते ही मार दूंगा मैं, ठीक है। पर खाटू श्याम जी से भी युद्ध जो है वो युद्ध भूमि में है। युद्ध के रास्ते पे जाने वाले व्यक्ति का हम रास्ता नहीं रोकते, चाहे भगवान कृष्ण ही इस बात को सही समझे या गलत समझे या उनके फॉलोअर्स। कोई व्यक्ति अगर युद्ध के मैदान में जा रहा है तो आने दो उसको। युद्ध के मैदान में युद्ध होता है, किसी के घर में जाके हमला नहीं किया जाता, अगर आप सच्चे महारथी हो तो यही बात मैंने इंडियन आर्मी को कह दी कि आप जो है कम से कम 2.5 लाख बंदों की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। हालांकि मेरी टीम है वहाँ पे, वो सिक्योर कर लेगी और वहाँ से चाइनीज़ों को हटा देगी, पर जो है क्या कहते हैं, आप अपनी टीम वहाँ भेजिए। मैं तो प्राइवेट आर्मी है ना मेरी, तो मगर मेरे पास बंदों की कमी नहीं है। पर हाँ, ये एक रहस्य ऐसा था जो शायद भारत के अंदर जो है लोग नहीं जानते थे। भारत में चाहे पाकिस्तान से हमला हो रहा हो, चाहे चीन से हमला हो रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजी हो, उसके पीछे का कारण वो पेड़ है। और वो पेड़ इतने बताते हैं, वो पेड़ जो है इतना ऐतिहासिक है कि खुद चीन ने जो है कई देश उसकी कीमत लगा रखी थी। यहाँ तक कि चीन ये कहता था कि अगर आप कहो तो रूस, आप कहो तो क्या कहते हैं यूक्रेन, इंडिया, हम आपको देने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने जो है सी पैक भी इसी तर्ज पे सौदा किया था ज़मीन के साथ, कि आप जो है क्या कहते हैं चाइना से, भारत से हमारे को उस पेड़ को लाने में हमारी मदद करेंगे। अब पूछो जाके जरा उनसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मरियम नवाज जी सोच रही थी कि ऐसा क्या कारण था कि पाकिस्तान ने चीन के साथ ज़मीन के साथ ही सी पैक में और गवादर का सौदा कर दिया। पाकिस्तान अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गया चीन को, फिर सिर्फ इसलिए कि युद्ध के समय जो है चीन की जो है पाकिस्तान की मदद करे और उस पेड़ को उखाड़ के लेके जाए। असली पेड़ तो फोटोग्राफ में भी नहीं है सर। असली आप कोई पेड़ ले जाओ यहाँ से, हमने मना नहीं किया, वो नहीं मिलने वाला।
मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। मैं असली में वही हूँ। मैं हितेश हूँ। सोच लो। मैं वो कर गुजरूंगा, समझे, कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैडम। नहीं मैडम, 10 टन गोल्ड एक एक पेड़, उस पेड़ के एक पत्ते की कीमत है। 10 टन गोल्ड इन्होंने लगाई है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। क्यों हथिया रहे हो यार? क्यों हथिया रहे हो? पहचान ही नहीं पा रहे आप मुझे? जी हाँ, भीम का बेटा घटोच। घटोच बोलते हैं, घटोच नहीं बोलते हैं। घटोचच की नहीं बोलते हैं, घटोच बोलते हैं। उस महाबलशाली भीम का बेटा घटोच और उसका बेटा बर्बरीक। आतंकवादियों को बरी नहीं करना, बरीक बरीक कर देना। वो बरीक बरीक कर देता था अच्छे अच्छों को। युद्ध की सारी इच्छा पूरी कर दूंगा सबकी। जाओ यार, क्या दिमाग लगा रहे हो? खाओ, खेलो, कूदो। तो यही बात मैंने इंडियन आर्मी को कह दी कि आप जो है वहाँ पे पैरा ट्रूपर्स भेजने की तैयारी कीजिए, बाकी हम देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने तो बहुत पहले इंडियन आर्मी को हिंट दिया था कि चाइनीज़ आर्मी जो है पटना तक पहुँच चुकी है। आप शायद कुछ गलत दिमाग लगा रहे हो। नक्सलियों के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम जल जंगल जमीन में, ये लोग उस पेड़ की कस्टडी मांग रहे थे कि भाई वो भी तो पेड़ जंगल में ही आता है। मना कर दिया गया था। तब से माओवादियों ने जो है भारत के अंदर ये ऑपरेशन चलाया। देखो यार, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। तुम लोग कहाँ मेरे से भिड़ रहे हो यार? बार बार समझा रहा हूँ यार। मैंने अगर इस बार मारना शुरू किया ना, तो मैं ना 800 जन्मों तक मारूंगा। अगर मैंने अब मारना शुरू किया तो समझ में आ गई? एक ही तीर में ना ब्रह्मांड के सारे महारथ ही छेद दूंगा मैं। एक ही तीर में, अगर अपनी पे उतर गया तो। मैं तो पहले ही जब युद्ध शुरू हुआ, मैं तो आराम से पाशुपतास्त्र चला के बैठ गया। अर्जुन बैठना यार। भगवान श्री कृष्ण में मेरे बैठो ना सर, क्या बात कर दी। करने दो युद्ध ने। इंडियन आर्मी को अकेला मत समझना, पहले बोल दे रहा हूँ। जिस दिन मैं पहुंच गया ना बैरक में, अव्वल तो मैं गया नहीं हूँ। एक न्यूज़ भी आ गई ना वॉर की, एक न्यूज़ भी रिफ्लेक्ट हो गई कि फला देश ने भारत पे हमला कर दिया है, मैं उसी दिन इंडियन आर्मी के बैरक पहुंच जाऊंगा। उसी दिन। तुम रोक नहीं पाओगे मुझे। और मैंने अगर बैरक में कदम रख दिया, छावनी में, समझ में आ गई, तो इस धरती के सारे महारथी छेद छेद देंगे 3 मिनट के अंदर। कहा तो कहा, 3 मिनट में मार देंगे। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो समझ में आई, पछताने का भी मौका ना दूं। अभी खेल रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कितने भी आप ऑपरेशन चला लो, मैं कुछ नहीं कह रहा किसी को। समझ में आ गई? कुछ नहीं बोलता मैं किसी को। ठीक है भैया, इन्फॉर्मेशन जल्दी फीड है, फीड चार्ज करते रहो, कोई बात नहीं। मर तो किसी के भी सकते हैं, बस इतनी सी बात। 3 मिनट में मार दूंगा मैं धरती के सारे महारथी, सारे मिलिट्री जनरल मार दूंगा, सारे वीआईपी वीवीआईपी, सिर्फ 3 मिनट के अंदर। जिस दिन मैंने कदम रख दिया ना इंडियन आर्मी के बैरक में, उसी दिन खेल खत्म है तुम्हारा। कोई हो तुम, कोई।
मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता, मैं कहा अच्छा चल भाई होगा कोई मामला, चल लेते। समझ में आ गई। और ऐसे था कि था में चले जाओगे। किसी को ले आना, तुम श्री राधा जी को ले आओ, कात्यानी को ले आओ, महादेव को ले आओ, तुम किसी को उठा लाओ, किसे ही। अगर प्रभु श्री राम भी अगर क्या कहते हैं युद्ध में आमादा होंगे ना, परवाह नहीं है। भाई भक्त तो तुम वही हो, उनके भी हो। लक्ष्मी को उतार लो, गणपति को उतार लो, कार्तिकेय को उतार लो, मना नहीं है। तो उस समय मत कहना फिर। समझ में आ गई। नाम को नाम नहीं समझेंगे हम, नाम को नाम नहीं समझेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। कोई नाम रख के आ जाना। श्री कृष्ण भी आके खड़े हो गए ना सामने, तो उसे भी कहेंगे भाई चल हटना अब जब तूने युद्ध की ठान ही ली है, तो तेरे को भी देख ही लेंगे क्या बात कर रहा है तू। ज्यादा अच्छा होगा अपना, खाओ कमाओ मस्त रहो यार। बोला ना, इंडियन आर्मी को अकेला मत समझना। और अगर मैंने बैरक में कदम रख दिया तो फिर मैं अकेला ही बहुत हूँ, फिर मैं अकेला ही बहुत हूँ बेटा। गायब कर दूंगा तुम्हें, गायब कर दूंगा, गायब। तुम जिनके भक्त बने फिर रहे हो ना, काली को उतार लो युद्ध में, जिस मर्जी को उतार लो, जिस मर्जी को, जितने मर्जी कवच पहन के आ जाना, सब भेज दूंगा, सब। और ऐसा ऐसा छेदूंगा ना, समझ में आ गई ना, छन्नी भी शर्मा जाएगी ये तेज भाई ये क्या कर दिया। अगर विश्व में किसी को ऐसा लगता है कि भारत में बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई भी फीड चला लेगा, वो बच जाएगा। अब पिटेगा। इंडियन आर्मी को चुनौती दे रहा है, कह रहा भारत में कोई हिलने की कोशिश मत करना। मोदी कह रहा है, हम यहाँ सुन रहे हैं वायरलेस। मोदी कह रहा है, इंडियन आर्मी वाले इसकी शक्ल देख रहे, क्या कह रहा है बे? अबे बेवकूफ। जब मैंने कह दिया ना एक बार कि इंडियन आर्मी को अकेला मत समझना, तो सोच लो फिर अब क्या कर सकते हैं हम। पीओके का एक मामला हो, कर लो, मना नहीं कह रहा हूं, मैं बोलता ही नहीं उस मामले में। उधर से मरियम नवाज जी ने फीड चला दी, आईएसआई ने बोला होगा यार उनको बोलो कि भाई उसको बोध गया के पेड़ से दूर हटे इंडियन आर्मी। नहीं हटेंगे भाई, नहीं हटेंगे। लगा दी हमने इंडियन आर्मी, पहुंच गए लड़के। 2.5 लाख बंदे वहीं पे छावनी में रहेंगे। बोध गया आज और अभी से छावनी है। समझ में आ गई। जी हाँ, गया कंटोनमेंट। लगाओ अभी ध्रुव की ड्यूटी वहां पे, मारेगा बहुत। कहाँ 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 मेरे से पंगा ले रहे हो यार, हैं? यार कहाँ मेरे से पंगा ले रहे हो यार, मारेगा बहुत ध्रुव। मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो भारत के अंदर से
कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। पेड़ वो भी बोध गया का, अच्छा जी। और हम सब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं जग मारे हैं ना बैठ के। चलो कोई बात नहीं। कांग्रेस में बैठा राहुल गांधी, अगर सोच रहा है कि बोध गया के पेड़ की डील कर लेगा। मैं तो जामा मस्जिद के बारे में बोल दिया था कल परसों, तो से बात हो रही थी मेरे से। मैं कहा ले जाना उठा के जामा मस्जिद, मैंने रोका है, भेज दे डिसमेंटल कर ले जा, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग चली जाती हैं, ले जा। ताजमहल ले जा, हमें क्या, निकल जा, पूरा पूरा डिसमेंटल हो जाएगा। जहाँ मर्जी लगा ले ताजमहल, चाट बैठ के। मतलब मैं भारत में, मैंने बोला ना, मैं भारत सरकार में वॉर स्ट्रैटेजी मिलिट्री जनरल हूँ, वॉर स्ट्रैटेजी में हूँ मैं। बिल्कुल हूँ। और हितेश नाम है मेरा। युद्ध नीति, मतलब मैं वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ के बैठा हूँ, मुझे ये नहीं पता ठीक है चीन भारत पे हमला क्यों कर रहा है। अबे वो, मैं भारत से पी हम मैं वो आदमी हूँ जो पीपल का पेड़ भारत से बाहर लगाने ही नहीं देता किसी को। मैं वो आदमी हूँ, लगाने ही नहीं देते पीपल का पेड़ भाई साहब। हम जंगलों में उग गया तो उग गया। पीपल पता है क्या होता है? ब्रह्म होता है। अभी सोया हुआ हूँ, क्यों जगा रहे हो यार मेरे को? डोंट डोंट डू दोस थिंग विच इज यू कांट बी कंट्रोल इन फ्यूचर। अब खुद इंडियन आर्मी वाले कह रहे हैं इनको वायरलेस पे यार, क्यों इतने उसको चुनौती दे रहे हो यार तुम? बार बार कह रहे नहीं, उसे नहीं बुलाना ना अभी। यार उनको रहने दो यार, अभी हम लोग हैं ना यहाँ पे। नहीं, युद्ध लड़ने से मना नहीं है, पर उसके बाद जो अंजाम होने वाला है। हम्म। कितने कितने ही आप बलशाली हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ तो एक ही गोली में मरोगे, और वहां वो हासिल कर दूंगा ना मैं तुम्हारा, तुम्हें अंदाजा नहीं है। फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो?